Hello students, this is part 2 of chapter 2 function in Python. Okay, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन इन पाइथन को ही स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बिल्ड इन फंक्शन किए थे. ओके, बिल्ड इन फंक्शन हमने क्लास 11th के अंदर अपने कवर किए हुए हैं. ठीक है, तो बिल्ड इन फंक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. चलिए अभी इसी लेक्चर में कुछ और बिल्ड इन फंक्शंस को देखते हैं पहले, उसके बाद आगे फिर नेक्स्ट मॉड्यूल्स करेंगे. चलिए, some more built-in function. First is type. Okay, if you wish to determine the type of a variable, that is what type of value does it hold, point to, then type function can be used. Means अगर हमने किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है, किस टाइप का डाटा टाइप है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल देखो, नीचे मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये शेल पर ही कर रहा हूं मैं. शेल प्रोग्रामिंग में देखो शेल लिखा है, टाइप 100. अब ये वैल्यू जो 100 है किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप. टाइप 100.20 मीन्स ये पॉइंट लग गया तो क्या बन गई वैल्यू? डेसिमल वैल्यू बन गई. डेसिमल को क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. अब मैंने 2000.20 ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर ले लिया, तो किस टाइप की वैल्यू होगी? ये स्ट्रिंग वैल्यू बन गई हमारे पास. ठीक है ना. तो इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, तो हमें ये पता लग रहा है जो वैल्यू है किस टाइप की वैल्यू है ये. ठीक है. नेक्स्ट है लेंथ. The length function return the length, the number of items of an object. मीन्स अगर हमें लेंथ क्लियर करने, किसी की लेंथ कितनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं. जैसे यहाँ पर देखो एसटीआर के अंदर स्टोर किया हेलो. ठीक है ना. अब हम ये देख रहे हैं कि एसटीआर की लेंथ कितनी है, तो 5 दिखा रहा है. 5 क्यों? क्योंकि देखो हेलो के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं. तो एसटीआर की लेंथ कितनी होगी आपकी? 5. सिमिलरली x इक्वल 1, 4, 6, 8, टोटल आइटम्स कितने हो गए? 4 आइटम्स. कहाँ स्टोर हो रहे हैं? x में. तो अगर x की लेंथ निकालेंगे तो कितनी लेंथ होगी x की? 4 लेंथ होगी. ठीक है. फिर नीचे दिया इन्होंने s में क्या स्टोर कर रहे हैं? डिक्शनरी है. क्या स्टोर कर रहे हैं इसमें? विंटर फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम स्प्रिंग, थर्ड आइटम समर, फोर्थ आइटम फॉल. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं इसकी, तो एस की लेंथ 4 ही आएगी यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये आइटम पूरा 1 है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ आइटम है. ठीक है. तो लेंथ क्लियर है सबको. इसके बाद है राउंड. ठीक है ना. राउंड, तो देखो राउंड में क्या कह रहे हैं कि द राउंड फंक्शन इज यूज टू गेट द रिजल्ट अप टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट. ठीक है. तो हम, ठीक है, हमें किसी नंबर को प्रिंट करना है और उसके डेसिमल प्लेसेस भी हैं, तो डेसिमल प्लेसेस कहां तक प्रिंट कर रहे हैं हम? ठीक है. तो देखो यहां पर वही दिखा रहे हैं. फर्स्ट लिया इन्होंने राउंड 12.452. ठीक है. तो इस केस में क्या करता है? अगर हमने देखो यहाँ पर आपके 12.452, 0 पैरामीटर्स कितने हैं? 2 पैरामीटर्स हैं. यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है. तो जब भी सिंगल पैरामीटर आता है तो क्या करता है? पॉइंट से पहले की डिजिट लेता है, सेकंड डिजिट नहीं लेता है. मीन्स जो डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यूज हैं उनको इग्नोर कर देगा, सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट शो करेगा राउंड में, अगर आपने सेकंड पैरामीटर कुछ भी मेंशन नहीं किया. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट छोड़ दो, ये इसमें मिस्टेक है, पॉइंट आना चाहिए था यहाँ पर. नेक्स्ट राउंड 12.452, 0, ये कह रहा है कि डेसिमल प्लेसेस 0 तक ले इसको, मतलब डेसिमल प्लेस नहीं लेने इन्होंने, मीन्स 0 डेसिमल प्लेसेस तक. तो इसको क्या ले लेंगे? 12.0 मीन्स डेसिमल प्लेसेस 0 का मतलब है पॉइंट के बाद कुछ भी ना ले. ठीक है. नेक्स्ट 12.542, डेसिमल प्लेस 0, तो यहाँ पे 13 आ गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर राउंड किया. देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिया इन्होंने, तो यहाँ पर कुछ भी राउंड नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या करेंगे? इंटीजर पार्ट को शो करेंगे. ठीक है ना. बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हटा देंगे. लेकिन अगर आपने 0 भी ले लिया यहाँ पर, तो जो इंटीजर पार्ट ही आएगा इसमें, फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा, लेकिन उसको राउंड ऑफ करके लेंगे. जैसे सपोज करो पॉइंट के बाद क्या? 452 मीन्स ये पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट्स है, तो 500 से ज्यादा नहीं है. तो अगर 500 से ज्यादा होता तो क्या होता है? ये 13 हो जाता है. जैसे नीचे देखो 0.542, अगर 500 से 500 से ग्रेटर है तो एक किधर बढ़ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखो 13 इसलिए आया है. ऐसे यहाँ पर कर रहे हैं 1 डिजिट तक कह रहे हैं, तो 12.4 मतलब ये डिजिट आएगी 4 वाली. लेकिन 4 से पहले देखो कितना है आपका? 5. 4 से पहले क्या आपका? 5. ठीक है ना. 4 से पहले क्या है? 5.
तो जब भी हम राउंड करते हैं, अगर 5 आपके पास है तो 5 में 52 भी कह सकते हैं हम। तो 5 है तो क्या होता है, 5 से पहले जो आपकी डिजिट है उसमें 1 इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है, 12.5। ओके, नेक्स्ट 1 डिजिट। अब देखो यहाँ पर 12.5 ही आया यहाँ पर, क्यों? इस 5 में 1 इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट जो डिजिट है 4 है। अगर यहाँ पे 5 या 5 से अबव होती तो एक 5 में एक 1 इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट साइड में, 5 की जगह 6 होता है, 12.6। लेकिन यहाँ पर इसके 5 के बाद क्या है, 4, तो इसलिए 12.5 ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट रेंज। द रेंज फंक्शन इज यूज टू डिफाइन अ सीरीज ऑफ नंबर्स, नंबर्स की सीरीज, एंड इज पर्टिकुलरली यूज फॉर लूप। जैसे फॉर लूप का यूज करते हैं हम, ठीक है ना। रेंज ऐसे ही रेंज लेते हैं इसमें। जैसे देखो यहाँ पर दिया है रेंज 5, तो मीन्स रेंज 5 का क्या मतलब है कि रेंज 5 का मतलब है कि आपका स्टार्टिंग का आइटम्स क्या है आपके पास, 0, और कहां तक प्रिंट करेगा, 5 तक प्रिंट करेगा। मीन्स 5 से 1 पहले तक प्रिंट करेगा, ठीक है ना। एक हमने प्रोग्राम बनाए हैं फॉर लूप के, तो जब भी हम रेंज में यूज करते थे तो मीन्स कहां से स्टार्ट करता था, 0 पोजीशन से, और कहां तक, जो भी आपने रेंज में नंबर लिया है उससे एक लेस तक प्रिंट करता था। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि रेंज ले रहे हैं 0 to 5। हमने स्टार्टिंग का आइटम 0 ले लिया और लास्ट का आइटम 5 ले लिया, तो सेकंड आइटम से एक कम तक प्रिंट करता है, ठीक है ना। तो जब हम लिस्ट में हमने दिया लिस्ट अब प्रिंट कर रहा है, तो क्या प्रिंट किया, 0 1 2 3 4, मीन्स 5 से एक लेस, ठीक। नेक्स्ट लिस्ट, रेंज ले रहे हैं हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां तक, 100 तक। लेकिन 100 तक नहीं करेगा, 100 से पहले तक करेगा। और 5 का इंक्रीमेंट कह रहे हैं, तो पहले 0 करेगा, 0 में 5 प्लस करेगा 5 हो जाएगा, फिर उस 5 में 5 प्लस करेगा 10 हो जाएगा, 5 में 5 प्लस करेगा 15 हो जाएगा। तो थर्ड पैरामीटर क्या है हमारा, थर्ड पैरामीटर स्टेप। स्टेप मीन्स कितना इंक्रीमेंट करना है, 15 के बाद हमारा 20 में 5 प्लस किया 25 30, तो ये आपका देखो 95। अब 95 में अगर 5 प्लस करोगे तो 100 होगा, लेकिन प्रिंट कहां तक होना है, 100 से कम तक। तो 100 वाला प्रिंट यहां पर नहीं हुआ आइटम, तो इसलिए 95 तक प्रिंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब ये बिल्कुल आपका टॉपिक अलग टॉपिक हो गया। अब हमारे पास जो हमारा फंक्शन की एक कैटेगरी थी बिल्ड इन फंक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड टाइप के फंक्शन है, मॉड्यूल्स फंक्शन। क्या कह रहे हैं इसमें, as the programs becomes more lengthy and complex, there arises a need for the task to be split into smaller segment called module। प्रोग्राम जब बड़ा होता है तो छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल। मॉड्यूल क्या है पाइथन के अंदर, अ मॉड्यूल इन पाइथन इज अ फाइल that contains a collection of related function, that contains a collection of related function, ठीक है। मीन्स क्या होगा, सपोज देखो हमने पहले बिल्ड एंड फंक्शन किए, ठीक है। आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन पड़े, हमने यूज कर ले, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ फंक्शंस की कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे एक कैटेगरी के फंक्शन है, तो हम उनको एक इधर उधर ना रख के हम क्या करते हैं, एक फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक फाइल के अंदर स्टोर कर लिया सब फंक्शन की डेफिनेशन हमने, तो उसी फाइल को क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूल्स कह रहे हैं फाइल को, ठीक है ना। अब जब भी उन फंक्शन को यूज करेंगे हम, तो पहले उस फाइल का हमें बताना पड़ेगा कि ये फाइल हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सपोज करो हमारी कंप्यूटर्स की बुक है, कंप्यूटर्स की बुक हमें नॉर्मल हम एक एक करके लेके आ जाएंगे, मार्केट से मिल जाएगी। लेकिन सपोज करो हमें बहुत सारा कलेक्शन चाहिए, बार बार बुक की नीड पड़ती है, तो हम एक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है। उस लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेंगे तो हमें क्या होगी, अथॉरिटी होगी, उस लाइब्रेरी से हम कोई बुक एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही अगर हम किसी मॉड्यूल, कोई फाइल है, उस फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ हमने अटैच कर लिया, तो हम उस फाइल के जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट मतलब ऐड कैसे करते हैं, लेके कैसे आते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। देखो इंपोर्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले कह रहे हैं कि इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें लेनी होती है। क्या कह रहे हैं, टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, ठीक है ना, अपने प्रोग्राम में पूरे मॉड्यूल को ऐड कर लेंगे। या कह रहे हैं फ्रॉम टू इंपोर्ट ऑल फंक्शंस और सेलेक्टेड वंस, ठीक है ना। हम फ्रॉम के थ्रू, फ्रॉम से हम क्या कर सकते हैं, उस फाइल से कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस भी उठा सकते हैं, सब कुछ ना उठा के कुछ फंक्शंस भी उठा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्ट,
टू यूज मॉड्यूल्स इन अ प्रोग्राम को किसमें ऐड करना, अपने मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम्स में ऐड करना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, जैसे यहां पर दिया देखो इंपोर्ट मैथ, तो मैथ हमारा एक मॉड्यूल है। अब जैसे ही हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये आपका जो मॉड्यूल है आपके प्रोग्राम के साथ अटैच हो गया। इस मॉड्यूल की मॉड्यूल में फाइल की जितनी भी आपकी कमांड्स होंगी इसके अंदर, उन सब कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट पाइथन शेल परफॉर्म, ये शेल अलग शेल है, विल शेल, ये वो वाला शेल है, शेल मतलब समझना इसको, शेल परफॉर्म 3 ऑपरेशन, सर्च फॉर द फाइल, create space where modules definition and variables will be created, execute the statement in the module। ठीक है, कह रहे हैं कि फाइल को सर्च करेगा पहले कहां पर है, अगर आपने इंपोर्ट करके दे दिया तो फाइल को देखेगा आपकी मेमोरी में कहां पर है, उसके लिए स्पेस बनाएगा। ठीक है ना, देन उस स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, रन करेगा। चलिए देखो, जैसे नीचे दिया है पे इन्होंने कि math.sqrt64, इससे क्या हो रहा है कि मैथ मॉड्यूल का जो फंक्शन है आपका SQRT, उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर उस फंक्शन को रन कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कहाँ आएगा, रिजल्ट फंक्शन के अंदर। और अब 64 देखो, SQRT मतलब होता है फंक्शन का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो 64 का स्क्वायर रूट निकल के आपका रिजल्ट में जाएगा कितना, 8। ओके, देखिए यहां पर इन्होंने देखो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट फंक्शन SQRT 9, SQRT और ब्रैकेट में लिया 9, एरर दिखा दिए यहाँ पर। देखो उन्होंने SQRT इज नॉट डिफाइंड, कह रहे हैं SQRT पता ही नहीं सिस्टम मुझे क्या है। सिस्टम ने कहा है कि मुझे SQRT का मीन्स ही नहीं पता SQRT क्या होता है। फिर मैंने कहा कि मैथ डॉट SQRT 9 रिजल्ट, अब भी कह रहा है कि नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है मैथ मुझे पता नहीं, मैथ क्या आपने डिफाइन नहीं किया उसको कहीं। अब मैंने नेक्स्ट में किया, देखो आगे मैंने कहा इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ का मतलब क्या है, मैंने अपने प्रोग्राम के साथ उस मैथ फाइल को अटैच कर लिया। ठीक है, उस मैथ फाइल को मैंने अपने प्रोग्राम में अटैच कर लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट SQRT। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैंने SQRT लिखा, मैथ डॉट SQRT, मैथ जो आपके पास ऊपर है इंपोर्ट की हुई हमने फाइल, इस फाइल में ये फंक्शन सर्च होगा SQRT, और इस फंक्शन की जो भी डेफिनेशन होगी मतलब कोडिंग होगी, वो कोडिंग रन होगी, और उस कोडिंग में आपके पास क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, वो कहां जाएगा, रिजल्ट के अंदर। और नेक्स्ट स्टेटमेंट रिजल्ट प्रिंट किया हमने, तो रिजल्ट में क्या दिखा दिया, देखो उसने 3 दिखा दिया। तो ये देखो, ये आपका इंपोर्ट कैसे इंपोर्ट करते हैं आप मॉड्यूल को। क्लियर, चलिए कुछ और दिए देखो, उसमें फंक्शन कुछ और है मैथ के। जैसे देखो कह रहे हैं इंपोर्ट मैथ, हमने कर लिया, इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर कह रहे हैं मैथ डॉट सेल CEIL डॉट ब्रैकेट 3.4, क्या कह रहे हैं, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन और इक्वल टू x। x मीन्स जो भी आपके पास वैल्यू है, मीन्स ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो आपका 3.4 है, इससे आगे का जो नंबर होगा इंटीजर वो भी, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट। भाई देखो 3.4 से आगे तो आपका 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन उनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 4, तो इसलिए 4 प्रिंट कर, स्मॉलेस्ट इंटीजर इसके बाद का 3.4 से जो आगे नंबर्स आ रहे हैं उसमें स्मॉलेस्ट इंटीजर 4 मिलेगा, तो 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर फंक्शन क्या करता है, देखो क्या कर, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू द एक्स। अब ये 45.23 इससे नीचे चले जाओ, इससे नीचे जो भी पहला इंटीजर मिलेगा मींस लार्जेस्ट, वैसे तो 45.23 से पहले क्या है, 45 भी है, 44 भी है, 43 भी है, 42 भी है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया आपका, सबसे लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 45, 43, 44, 45, 45, तो 45 प्रिंट हुआ। देखो ऐसे ही मैथ डॉट पावर POW 2.4, तो इससे पावर फंक्शन क्या करता है, पावर निकालता है, 2 की पावर 4 प्रिंट कर देगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 प्रिंट कर दिया। फैब्स, मैथ डॉट फैब्स -15 रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये सिर्फ क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, माइनस का नेगेटिव साइन हटा देगा, तो 15 प्रिंट कर दिया। ओके, जैसे हमारे ये मैथ्स के फंक्शन है, ऐसे ही हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं, बाकी और भी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो मैथ्स से रिलेटेड कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अगर फाइल मैथ्स की फाइल को इंपोर्ट करते हैं या मैथ्स के मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं,
ठीक है, डेफिनेशन में क्या क्या है, मॉड्यूल इज अ फाइल, तो मैं यहाँ पे फाइल बोल रहा हूँ मॉड्यूल को, ठीक है ना। तो जैसे मैथ्स मॉड्यूल को या मैथ्स फाइल को हम ऐड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो जो मैथ्स के अंदर जितने भी आपके फंक्शंस होंगे उन सब फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको यूज करके दिखाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं रैंडम मॉड्यूल, मॉड्यूल ऑफ रैंडम इज यूजिंग टू जनरेट रैंडम नंबर। ठीक है ना, ये मॉड्यूल में मोस्टली जो फंक्शंस हैं रैंडम नंबर जनरेट करने से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, जनरल जो हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर जनरेट कैसे, मीन्स एग्जांपल देखो, नंबर ऑन लॉटरी स्क्रैच कार्ड, स्क्रैच कार्ड पे जो आपके लॉटरी के नंबर्स निकलते हैं वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसे ही रिकैप्चा यूजेस अ रैंडम नंबर जनरेटर। कई बार हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उस पर कई बार देखा होगा रिकैप्चा कोड लिखा हुआ आता है, रिकैप्चा कोड पर कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, A12BC AZBC कुछ भी आ सकता है रैप, तो वो ऑटोमेटिक रैंडमली जनरेट होता है वो। ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने फिक्स किया हुआ कि मेरे लिए ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप पे मेरे बाद कोई और करेगा तो उसका कुछ और आएगा, फिर कोई और कुछ करेगा तो उसका कुछ और आएगा। ठीक है, वो रैंडमली कुछ भी आ सकता है किसी का भी। कंप्यूटर गेम इन्वॉल्विंग थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है ना, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, हम एक गेम खेलते हैं मोबाइल में, मोस्ट बहुत आजकल फेमस है, लूडो का गेम चल रहा है आपका। ठीक है ना, तो लूडो में जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो प्रेस करते ही क्या होता है, 1 2 6 कोई भी नंबर आ सकता है आपका, 1 2 6 कोई भी नंबर आ जाता है। ठीक है ना, तो वो भी वहां पर भी क्या आपका सेम यही जो लॉजिक है, रैंडम वाला लॉजिक लग रहा है कि जैसे ही हमने प्रेस किया तो 1 2 6 कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है, तो वहां पर भी आपका रैंडम लग रहा है। ठीक है, तो इसके फंक्शन देखते हैं क्या क्या फंक्शन में है। First, a random rand range, RAND rand range. This module generates an integer between its lower and upper argument. By default, the lower argument is 0 and upper argument is 1. ये यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, यहाँ पर ये is था, is नहीं प्रिंट हुआ, 0। ठीक है ना, आर्गुमेंट इज 0 एंड अपर आर्गुमेंट इज 1। ओके, चलिए देखो, फर्स्ट यहां पर लिया नंबर इक्वल रैंडम डॉट रैंडम रेंज, रैंड रेंज 30, लेकिन एरर शो कर दी। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, इसमें हमने इंपोर्ट नहीं किया रैंडम को। तो नेक्स्ट मैंने देखो यहाँ पर क्या किया है, इंपोर्ट पहले किया है, तो इंपोर्ट रैंडम। फिर नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूं नंबर इक्वल रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो देखो क्या कर रहे हैं, रैंड रेंज मीन्स 30, तो 0 से लेके 30, 0 से लेके 30 तक, 30 से लेस कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है ना, 0 से लेके 30 से कम तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो कहां स्टोर होगा, नंबर में। तो प्रिंट कर रहे हैं नंबर, देखो प्रिंट क्या कर रहे हैं, नंबर प्रिंट कर रहे हैं, नंबर, तो प्रिंट में 11 नंबर, 11 प्रिंट हो गया। अब आप फिर प्रिंट करोगे नंबर, कुछ और आएगा 12, प्रिंट करोगे 9 आ सकता है, प्रिंट करोगे 18 आ सकता है, प्रिंट करोगे 12 आ सकता है। तो मीन्स 0 से लेके 30 से लेस तक कुछ भी प्रिंट हो सकता है आपका इसमें। तो सिंपल सी बात है, इसमें रैंड रेंज के अंदर जो भी हम डिजिट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो उस डिजिट से एक कम 29, जैसे हम 30 लिया तो 0 से लेकर 29 तक कोई भी नंबर प्रिंट हो सकता है। मीन्स कोई भी नंबर आपका यहाँ पर नंबर के अंदर स्टोर होगा, फिर उस नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर प्रिंट रैंडम डॉट रैंड में डायरेक्ट प्रिंट कर दिया इन्होंने नंबर्स को, जो भी नंबर निकलेगा। तो रैंड रेंज में क्या रहे हैं, 2000, तो 0 से लेके 1999 तक कुछ भी प्रिंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1062 तक हुआ। ठीक है, तो रैंड रेंज। नेक्स्ट है रैंडम, रैंडम के अंदर रैंडम फंक्शन है। दिस फंक्शन जनरेट्स अ रैंडम नंबर फ्रॉम 0 to 1। ये नंबर क्या करता है, 0 से लेके 1 तक नंबर। देखिए रैंडम फंक्शन जो रैंडम मॉड्यूल के अंदर है, ये फंक्शन क्या करता है, हमें 0 से लेके 1 तक के बिटवीन जो भी नंबर आएंगे वो प्रोवाइड करता है, लेकिन किसमें, फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन में फ्लोट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है इंपोर्ट रैंडम नम रैंडम डॉट रैंडम, तो नम में एक वैल्यू स्टोर होगी। अब यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है रैंडम के अंदर, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर 0 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन 1
कोई भी नंबर आ जाएगा, जैसे 0.59, तो देखो ये 1 और 0 के बीच में है। फिर एक बार और इसको लेके आओगे, दोबारा करोगे तो फिर 0 के 1 के बीच में एक और नंबर आ जाएगा। तो रैंडमली जो नंबर प्रिंट होंगे वो 0 और 1 के बिटवीन के नंबर ही प्रिंट होंगे यहाँ पर, ठीक है, रैंडम। नेक्स्ट अब ले रहे rand int, द फंक्शन एक्सेप्ट 2 पैरामीटर्स a and b as the lowest and highest number, a and b as the lowest and highest number, return a number n in the inclusive range a comma b, दोनों को इंक्लूड करके, which signifies a greater than equal n लेस देन इक्वल b। मीन्स जो दो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे वो दो नंबर आपके a और b के बीच के होंगे। मीन्स वो दो सॉरी जो नंबर हम प्रोवाइड करेंगे दो, वो जो आपके पास रैंडम नंबर निकल के आएगा वो उन दोनों के बीच का नंबर होगा इंक्लूसिव, इन दोनों को इंक्लूड करके भी। जैसे देखो एग्जांपल देखते हैं, हमने इंपोर्ट किया रैंडम, अब कह रहे हैं कि प्रिंट रैंडम डॉट रैंड int 05, मीन्स 0 और 5 के बीच कोई भी नंबर प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर रेंज नहीं है, रेंज होता तो 0-5 से कम तक का प्रिंट होता, 4 तक, लेकिन यहाँ पर रेंज नहीं है, इसका मतलब 0 भी इंक्लूड होगा 5 भी इंक्लूड होगा। देखो मैंने बहुत सारी स्टेटमेंट करके देखी है, प्रिंट फिर से किया मैंने सेम वही लेके 5 आ गया, फिर से किया मैंने 0 आ गया, फिर से किया मैंने 2 आ गया, फिर से किया मैंने 5 आ गया, फिर से किया मैंने, तो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा 0 और 5 के बीच में ही हमेशा, इंक्लूसिव, इंक्लूड करके। 0 भी इंक्लूड है इसमें, देखो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 5 आया, इसका मतलब क्या 5 भी इंक्लूड है और 0 भी इंक्लूड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, द मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर के बीच में अगर हमें फ्लोट पॉइंट निकालने हैं, जो आपके अभी तक किए थे हमने रैंडम को छोड़ के, बाकी फंक्शन में इंटीजर टाइप में आ रहे हैं नंबर्स, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म में क्या आएंगे, फ्लोट्स में शो करेगा। और जो पीछे हमने रैंडम फंक्शन किया था उसमें फ्लोट में आ रहा था, लेकिन 0 to 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दिस द मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के बीच के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया है इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट कर रहे हैं रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच के क्या प्रिंट कर देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट कर देगा। चलिए यूनिफॉर्म जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन सेम हमारा सेम रिजल्ट देता है जो हमारा कौन सा फंक्शन देता है, रेंज, ठीक है, रैंड रेंज, लेकिन वो देता है सिर्फ इंटीजर में हमें, ये हमें फ्लोट पॉइंट्स में रिजल्ट देगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर दिया 58.16, ये हमेशा फ्लोट में रिजल्ट देगा, ठीक है ना, और रैंड रेंज देता है हमें इंटीजर में रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट है चॉइस, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ रैंडम सिलेक्शन फ्रॉम अ सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर हमें एक लिस्ट में से रैंडमली कुछ भी चूज करना हो, ठीक है ना, तो रैंडमली कुछ भी उठा के मैं शो कर देगा। जैसे देखो इंपोर्ट रैंडम अटैच कर लिया हमने, इंपोर्ट कर लिया अपनी फाइल में मॉड्यूल को। फ्रूट में देखो, फ्रूट हमने लिस्ट बनाई है, इसमें फ्रूट में क्या डाल दिया हमने, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ये आपका फ्रूट में गया। अब प्रिंट कर रहे हैं रैंडम डॉट चॉइस फ्रूट। अब इस फ्रूट में से चॉइस फंक्शन जो है किसी भी एक आइटम को चूज करके प्रिंट कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर फर्स्ट मैंने लिया तो यहाँ पर इसने ऑरेंज को उठा के प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट में लिया चॉइस में तो इन्होंने पाइनएप्पल को प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट में लिया तो फिर पाइनएप्पल ले लिया, फिर किया फिर बनाना। तो इसमें ये रैंडमली चॉइस फंक्शन क्या करेगा, रैंडमली किसी भी आइटम को उठा के आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट शफल, दिस मेथड इज यूज्ड टू शफल और स्वैप द कंटेंट ऑफ अ लिस्ट। लिस्ट के कंटेंट्स को अगर हमें स्वैप करना है, स्वैप मतलब आगे पीछे, शफल करना है, मीन्स एक लिस्ट है, जैसे आपका सपोज करो हमने स्टूडेंट को बुलाया क्लास के अंदर, हमने सेटिंग देनी शुरू करी, तो एक तो इंटेंशनली होता है कि हमने इंटेंशन थी हमारी कि इस स्टूडेंट को यहाँ बैठाना है, इसको यहाँ बैठाना है, ठीक है ना। एक वो हमने रैंडमली कर दिया, रैंडमली बिना कुछ सोचे हुए, किसी का नाम नहीं कुछ नहीं, हमने क्या किया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 इधर, रोल नंबर 3 इधर, रैंडमली कहीं भी हमने फिक्स कर दिया। अब जैसे यहाँ पर देखो ये है फ्रूट्स, फ्रूट्स में आपके पास एप्पल, ऑरेंज, ये आपके पास ये आइटम्स हैं, हमने इनको शफल करना है। शफल मतलब कोई भी आगे पीछे बिना हमारी इंटेंशन के कहीं भी सेट करना हो किसी को,
तो रैंडम शफल फंक्शन का यूज किया हमने। देखो रैंडम डॉट शफल फ्रूट, तो फ्रूट इस शफल फंक्शन से क्या होगा, ये जो फ्रूट हमारे पास, फ्रूट की एक जो कैटेगरी बनी हुई है, जो आपके पास सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस क्या होगी आपकी, आगे पीछे कहीं पर भी हो जाएगी। मीन्स ऑरेंज पहले चला गया, एप्पल बाद में चला गया, बनाना पहले चला गया, तो ये आपका कहीं भी शफल हो जाएगा। तो देखो प्रिंट करते हैं फ्रूट्स को, तो ये फ्रूट देखो ऐसा प्रिंट हो रहा है कि ऑरेंज पहले आ गया, एप्पल बाद में चला गया, फिर पाइन एप्पल ऐसे आ गया, अब बनाना उसके बाद चला, फिर मैंने शफल करा दोबारा एक बार और, फिर प्रिंट किया फ्रूट्स को, तो देखो अब पाइन एप्पल यहाँ आ गया, एप्पल वहां चला गया, आपका एप्पल वहीं पर है फिक्स, ऑरेंज आपका उस थर्ड पोजीशन पे, बनाना फिक्स हो गया। ठीक है, तो कोई एक कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो ऐसे ही करेगा कि सेकंड फर्स्ट को सेकंड में लाएगा, सेकंड को थर्ड में, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। रैंडम, रैंडम में कुछ भी कर सकता है, कहीं पर भी आगे पीछे कहीं पर भी शफलिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरेटिकली जो हमारे फंक्शंस थे ये हमारे कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल्स को देखेंगे, प्रैक्टिकल्स कराएंगे उसके इसके। ठीक है, जितने हमने ये मॉड्यूल्स के किए हैं, या हमारे पास जो रिमेनिंग बिल्ड इन फंक्शंस के थे, इनका प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे कैसे इनको करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ओके ओके, थैंक यू।